हेलो एवरीवन। अपने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 79। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन होगा जहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट और साथ में पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनाना सिखाया जाएगा। ये कंप्लीट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 79 जो कि DK गोयल की बुक का है। क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 पार्टनर्स हैं, एक है शंकर और मनु, दोनों पार्टनर्स हैं। इनकी फिक्स्ड कैपिटल गिवन है जो कि 1 अप्रैल 2014 जो ओपनिंग कैपिटल है शंकर की 2 लाख और मनु की 4 लाख है। करेंट अकाउंट भी गिवन है दोनों का 50,000 और 1 लाख। 1 जनवरी 2015 में एडिशनल कैपिटल आया और वो कैपिटल कौन लेकर आया? शंकर। कितना? 2 लाख का। इसके साथ ही 1 जनवरी 2015 में ही लोन जो कि मनु ने पार्टनरशिप फर्म को दिया है, कितना दिया है? 1,50,000 का। अब जो ये लोन दिया है मनु ने, ये क्या है कंपनी के लिए? ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो कि कंपनी को देना ही होगा मनु को, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो। अब पार्टनरशिप डीड में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं? पहला लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि है 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12%, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 और 10% ऑफ द करेक्ट नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू द जर्नल रिजर्व। अब यहाँ पर फिर से क्या लिखा हुआ है? करेक्ट नेट प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है? ये पहले भी आपको बताया गया था। करेक्ट नेट प्रॉफिट का मतलब है कि वो प्रॉफिट जो अब एप्रोप्रिएशन के लिए तैयार है, ठीक है, इससे पहले जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के टर्म्स थे वो हम वहाँ से डिडक्ट कर चुके हैं। जो हमको लोन देना है वो दे दिया, मैनेजर्स की कमीशन दे दिया, सैलरी रेंट दे दिया, इन सब को देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा वही होता है करेक्ट नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं करेक्ट नेट प्रॉफिट। उस करेक्ट नेट प्रॉफिट का जो 10% है वो जर्नल रिजर्व में क्या किया जाएगा? ट्रांसफ़र किया जाएगा। बोथ पार्टनर्स विड्रू 6,000 ईच एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में जो मनी निकाली गई है वो 6,000 है और दोनों ने ही निकाली है, शंकर और मनु दोनों ने, ठीक है। आगे दे रखा है द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर एनी इंटरेस्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2014-15 वाज 5 लाख। अभी जो नेट प्रॉफिट गिवन है वो इन सब क्लोजेस से पहले का गिवन है। यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया, इंटरेस्ट अब हम देंगे, तो ये नेट प्रॉफिट है, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा जो। अब प्रिपेयर क्या क्या करना है हमको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसके साथ साथ हमें एक अकाउंट और बनाना होगा और वो कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों बनाना है? क्योंकि यहाँ पर जो लोन का अमाउंट गिवन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है जो हमें इंटरेस्ट देना ही होगा पार्टनर को, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किससे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब हमें ये तो पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ एक ही टर्म आने वाली है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब पहले हम जो नेट प्रॉफिट गिवन था 5 लाख यहाँ पर लिख देते हैं, लिख दिया। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकलेगा? उसके लिए क्या बनेगा? वर्किंग नोट। अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो मनु ने दिया है फर्म को 1,50,000 का। कब दिया है? 1 जनवरी 2015 को। तो 1 जनवरी 2015 से 31 मार्च कितने मंथ्स हो गए? 3 मंथ। तो हमें 3 मंथ्स के लिए निकालना है और 6% पे ही हमेशा इंटरेस्ट निकलता है। अगर तो पार्टनरशिप डीड में गिवन होगा कि इतने पर इंटरेस्ट देना है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे।
अगर पार्टनरशिप डीड इसके बारे में साइलेंट है तो हमें कितना देना होता है, 6%। यह हम ऑलरेडी बात कर चुके थे, है ना। पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती तो कुछ 5 रूल्स जो हमें ध्यान में रखने हैं कि जो प्रॉफिट है वो इक्वल देना है, सैलरी हमें नहीं देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, ड्राइंग्स भी नहीं देनी है, और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही होगा हमको, अगर लोन लिया है और वह 6% पे देना है, तो ये कुछ 5 रूल्स हैं इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको सॉल्व करने पर आ गया है 2250, जो कि आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। इसको करने के बाद हमारे पास एक करेक्ट नेट प्रॉफिट आ गया, और ये वो प्रॉफिट है जो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और वो हम ट्रांसफ़र कर भी देते हैं, ठीक है। जो ये 4,97,750 का अमाउंट है वो हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। पर अब जब हम लोन का काम कर ही रहे हैं और हमें लोन अकाउंट भी बनाना है, तो साथ के साथ हम लोन अकाउंट भी बना देते हैं मनु का। तो बनाते हैं। यहाँ पर कितने का जो लोन है वो दिया है मनु ने, 1,50,000 का। उस पर इंटरेस्ट लगा 31 मार्च को 2,250 का। तो टोटल बैलेंस कितना आ गया, 1,52,250। तो ये बहुत सिंपल होता है लोन अकाउंट बनाना। बस ध्यान रहे यहाँ पर डेट्स ज़रूर मेंशन होगी, यहाँ पर डेट का कॉलम भी हमें बनाना होगा, कब कब हमने लोन लिया है और कब इंटरेस्ट उस पर लगा है, वो डेट हमें मेंशन करनी होगी। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको पहले भी बताया था कि जितने भी हमें अकाउंट्स बनाने होते हैं तो उसके फॉर्मेट आप पहले ही नोटबुक में बना लो, कुछ स्पेस छोड़कर। अब जैसे जैसे क्वेश्चन रीड किया जाएगा उसमें से वो टर्म हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके अलावा अगर आप एक एक अकाउंट बनाने में कंफर्टेबल है तो आप वो अकाउंट पैसे अलग अलग भी बना सकते हो, ठीक है। तो अब हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनेगा और करेंट अकाउंट बनेगा। तो हम इसको साइड बाय साइड करने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना था हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब स्टार्ट करना है हमको क्वेश्चन के बिल्कुल शुरू से। फिक्स्ड कैपिटल विच इज़ द ओपनिंग कैपिटल ऑफ शंकर एंड मनु 2 लाख और 4 लाख, 2 लाख 4 लाख हम ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर के फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। 2 लाख 4 लाख हमने ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बोल रखा है करेंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है जो कि 50,000 और 1 लाख है। तो हमने करेंट अकाउंट भी तो बनाया है, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं 50,000 एंड 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि 1 जनवरी को एडिशनल कैपिटल जो कि 2 लाख शंकर लेके आया था, तो वो एडिशनल कैपिटल अब क्योंकि आई है इसीलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो भी मेंशन की जाएगी। तो ये हमने 2 लाख लिख दी। यहाँ पर आप एक डेट का कॉलम भी यहाँ पर बनाओगे जहाँ पे आप लिखोगे कि 1 जनवरी को ये एडिशनल कैपिटल आई है। फिक्स्ड कैपिटल में बस यही चीज़ें मेंशन की जाती हैं। एक तो जो ओपनिंग कैपिटल है वो, अगर कुछ एडिशनल कैपिटल पार्टनर लेके आया है वो मेंशन करेंगे, अगर उस कैपिटल में से कुछ विड्रॉ करा है तब वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर और कोई चीज़ मेंशन नहीं होती। बाकी जो भी चीज़ें हैं इंटरेस्ट वगैरह वो हम कहाँ पे मेंशन करते हैं, वो हम पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में मेंशन करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। जो बैलेंसिंग फिगर है वही हमारा क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लोन वाला काम हम ऑलरेडी कर चुके थे जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, और साथ में हमने मनु का लोन अकाउंट भी बना लिया था। तो ये काम तो हमारा कंप्लीट हो ही चुका है। अब पार्टनरशिप डीड का करती हैं। सबसे पहले दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज़ 10% पर एनम, और इंटरेस्ट किस पर निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पर। तो वो हम निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शंकर जो 2 लाख का कैपिटल सबसे पहले लेके आया था उस पर हमने 10% निकाला, 20,000 हो गया। इसके साथ साथ जो एडिशनल कैपिटल भी शंकर लेके आया है उसको नहीं भूलना, उसको भी हमें इंक्लूड करना है।
तो एडिशनल कैपिटल विच इज़ 2 लाख, लेकिन ये 1 जनवरी को आई थी, तो वो कितने मंथ की होगी? सिर्फ 3 मंथ्स की होगी। तो 3 मंथ के लिए ही उसका इंटरेस्ट निकाला जाएगा। 2 लाख 10%, 3/12 तो ये हो जाएगा 5,000। तो वो 20,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा? 25,000, जो कि शंकर का इंटरेस्ट है। और मनु का 4 लाख का 10% 40,000, क्योंकि ये कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं लेकर आया। तो ये जो दोनों चीज़ें हमने इंटरेस्ट निकाली हैं वो हम लिख देते हैं। कहाँ कहाँ लिखी जाती हैं? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 और 40,000 विच इज़ 65,000। और दूसरा पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड भी लिख देंगे 25,000 40,000, क्योंकि ये पार्टनर्स की क्या है? एक इनकम है, तो हमने मेंशन कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विच इज़ 12%। और ड्राइंग में हमने पढ़ा था कि दोनों पार्टनर्स ने 6,000 का ड्राइंग निकाला है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो अब निकालते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमने लिख लिया मंथ्स। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, मैं जो बताती हूँ किस तरीके से मंथ्स निकाले जाते हैं, इसमें काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं इसको लर्न करने की, लेकिन अगर हम लॉजिकली समझें तो किस तरीके से सॉल्व होगा। हमारे पूरे ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और हर 3 मंथ का होता है एक क्वार्टर। तो टोटल कितने क्वार्टर्स हो जाएंगे? ईयर में 4 क्वार्टर्स हो जाएंगे। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाली गई है ड्राइंग। तो इस क्वार्टर के जब हमने बिगिनिंग में निकाली तो बाकी कितने मंथ्स बचे? 12 मंथ्स। मंथ्स की बात करें तो 12 मंथ्स ही बचेंगे ना। ऐसे ही अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में जब हमने निकाला तो बाकी कितने मंथ बचे? 3 मंथ बचे। अब इनका निकालो एवरेज। 12 + 3 विच इज़ 15, 15 डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाएगा 7.5 मंथ। तो अब इंटरेस्ट निकालना इजी है। 6,000 का है, 4 क्वार्टर के लिए है। 12% 7.5 जो कि हमने निकाला था एवरेज पीरियड, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1800। दोनों का ही 1800, क्योंकि दोनों ने सेम अमाउंट ही निकाला है। अब इसको लिख देते हैं। एक तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 1800 तो हो जाएगा 3600। और दूसरा कहाँ जाता है? पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1800 और साथ में क्योंकि ड्राइंग्स भी तो निकाली हैं और ये ड्राइंग्स कौन सी हैं? ये आउट ऑफ प्रॉफिट है। जब भी कुछ मेंशन नहीं होता कि ये ड्राइंग कहाँ से निकाली गई हैं, तब हमें मानना है कि ये ड्राइंग्स प्रॉफिट में से ही निकाली हैं, इसलिए हम इसको करेंट अकाउंट में लिख रहे हैं। अगर ड्राइंग में मेंशन होता कि ड्राइंग्स आउट ऑफ द कैपिटल, तब वो ड्राइंग्स यहाँ पर आती। ठीक है, अब हम यहाँ लिख रहे हैं 24,000, क्योंकि 6,000 क्वार्टर के हिसाब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ये तो ठीक है, हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। अब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो हमको क्या कर देना है? 3:2 की रेशियो में ट्रांसफ़र कर देना है। नेक्स्ट है 10% ऑफ द करेक्ट नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू द जर्नल रिजर्व। अब यहाँ पर क्योंकि करेक्ट नेट प्रॉफिट दे रखा है, और करेक्ट नेट प्रॉफिट कौन सा होता है? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट बचता है जो कि ट्रांसफ़र किया जाएगा अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वही होता है करेक्ट नेट प्रॉफिट। अब ये करेक्ट नेट प्रॉफिट निकला था ना, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने जो बनाया था, यही चीज़ हमने ट्रांसफ़र करी थी यहाँ पर, तो यही है करेक्ट नेट प्रॉफिट। और इसका जो 10% है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा 49,775। ठीक है, और ये कहाँ चला जाएगा? जर्नल रिजर्व में। आपको सेपरेट इसको पार्टनर्स में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जॉइंटली लिख सकते हो। तो जर्नल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र हो गया? ये वाला अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे कुछ मेंशन है? नहीं, आगे कुछ मेंशन नहीं है, क्योंकि ड्राइंग का हम कर चुके हैं और नेट प्रॉफिट वाला भी पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हमने सब क्वेश्चन में से सारे जो टर्म्स हैं, सारे पॉइंट्स हैं, कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमें निकालनी है उसकी बैलेंसिंग फिगर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आया
3,86,570 which is divided into शंकर एंड मनु इन द रेशियो ऑफ 3:2। और ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कहाँ पर होगा, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा करेंट अकाउंट में, दोनों के। ये हमने शंकर में और मनु में ट्रांसफ़र कर दिया। अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, तो इसमें जो भी क्रेडिट अमाउंट है वो ऐड करेंगे, उसमें से हमें माइनस करना है डेबिट वाला, तो हमारे पास ये वाला बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 79। इसके साथ ही जो आगे के क्वेश्चंस हैं ये सिमिलर हैं, इससे इजीली आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, खुद सॉल्व कर सकते हो उसको। इसके अलावा एक क्वेश्चन है जो ड्राइंग बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89। तो इन बिटवीन जो क्वेश्चन है वो सिंपल है, इसी की तरह है वो क्वेश्चन, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 89 करने वाले हैं जो ड्राइंग्स के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर ड्राइंग्स हमें कैसे निकालनी है, ड्राइंग्स को किस तरीके से निकालना है, उसका एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना लॉजिकली, बिना उसको क्रैम करे, याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप लॉजिकली करना चाहते हो तो, अगर आपसे लर्न हो पा रहा है वो टेबल तो आप लर्न करके कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, तो आप वो भी देख सकते हो। अब इसको सॉल्व करते हैं, उसका न्यूमेरिकल पार्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि गिवन है 8%, तरुण की गिवन है, और जो ये ईयरली गिवन है पूरा ड्यूरिंग द ईयर वो है 31 मार्च 2018 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। इसमें केसेस गिवन है। केस ए बताता है इफ़ इज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000। अब जब भी ड्यूरिंग द ईयर होगा, जब हमें ये मेंशन नहीं है कि हमें बिगिनिंग में निकालना है या फिर उसके एंड में निकालना है, तब हमें क्या लेना है, हमेशा उसका एवरेज लेना है विच इज़ 6 मंथ। बिना सोचे समझे हमें बस 6 मंथ लेना है। जब हमें ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि वो बिगिनिंग में निकाला गया है या एंड में निकाला गया है, तब हमें 6 मंथ लेना है, ठीक है, अगर ड्यूरिंग द ईयर लिखा होगा। तो अब सिंपली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगी, 60,000 कितने पर, 8% पर, 6 मंथ ले लो या फिर उसका हाफ ले लो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2400। तो 2400 का हमारे पास क्या आ जाएगा, ड्राइंग आ जाएगा, इसका इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं केस बी। केस बी बताता है कि इफ़ ही विड्रू 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब यहाँ पर गिवन है कि बिगिनिंग में निकालना है, तो उसको लॉजिकली किस तरीके से किया जाता है, ये मंथ्स गिवन है। बिगिनिंग की बात करें तो बिगिनिंग में जब हमने निकाला तो बाकी कितने मंथ्स बचे, 12 मंथ्स। हमें एवरेज निकालना है। ऐसे अगर हम लास्ट मंथ के बिगिनिंग में निकालते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 मंथ। तो उसका एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा, 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 13 डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगा 6.5 मंथ्स, ठीक है। अब बस हमें सॉल्व करना है इसको सिंपली। जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना है, 5,000 पूरा हम ईयर का निकालेंगे, 8% जो कि 6.5 पर ही है। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 2600, ठीक है। नेक्स्ट केस करते हैं। इफ़ वी विड्रू 5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब यहाँ पर हो गया एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो निकालते हैं। अब हमें बस मंथ के एंड में हमें देखना है कि हमने हर मंथ के 31 या 30 को हमने विड्रॉ करा है अमाउंट। अभी अगर हम अप्रैल लेते हैं तो 31 अप्रैल को हमने जब निकाला तो बाकी कितने मंथ बचे, 11 मंथ, है ना। ऐसे अगर हम लास्ट मंथ के लास्ट में निकालते हैं तो कितने बचे, 0 मंथ, एक भी मंथ नहीं बचा।
तो अगर हम इसका एवरेज पीरियड निकालेंगे तो आएगा 11, तो हो गया 5.5 मंथ। बस अब कुछ नहीं, अब हमें इसको सॉल्व ऐसे ही करना है जैसे हमने ऊपर निकाला था। 5000 मल्टीप्लाई बाय 12, 8%, 5.5 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 2200। ठीक है। नेक्स्ट जो डी केस आता है, इफ यू विड्रू 5000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। ये तो बिल्कुल फर्स्ट केस वाला ही है ना, जहाँ पे बोला है कि 5000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर निकालना है। मैंने बताया था आपको जब भी ऐसे गिवन होगा ड्यूरिंग द ईयर तो हमें हमेशा क्या मानना है कि जो उसका एवरेज पीरियड है वो 6 मंथ का ही है, हमें 6 मंथ पर ही इसको कैलकुलेट करना है। ये बिल्कुल वैसे ही आएगा 5000 इंटू 12, 6 डिवाइड बाई 12 और 8% पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2400। ठीक है ना। जो केस ई आता है, अब केस ई में क्या है, इसमें हर मतलब मंथ के इन बिटवीन अलग अलग टाइम पीरियड पर विड्रॉ किया है और वो भी जो विड्रॉ करा है अमाउंट वो भी अलग अलग किया है, तो उसको एक टेबल के फॉर्म में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि 1 जून 2017 को 10,000 विड्रॉ करे, फिर 31 अगस्त को 12,000, 1 नवंबर को 16,000, 31 दिसंबर को 13,000 और 1 फरवरी को 9,000। और हमें ये भी पता है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2018 का है ना। जब हम इस पीरियड से अब 31 मार्च तक कैलकुलेट करेंगे कि कितने मंथ बचते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसे इनको 1 जून को निकाला तो जून से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ हुए, 10। ऐसे 31 अगस्त से 31 मार्च तक 7। तो हर मंथ का पीरियड आप निकालो कि जब विड्रॉ करा और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में कितने मंथ बनते हैं, वो एक टेबल के फॉर्म में आप लिख लोगे। उसके बाद जो टोटल ड्राइंग्स है, टोटल अमाउंट है ड्राइंग का, वो कैसे कैलकुलेट होगा, जितना आपने अमाउंट निकाला है उसको उतने मंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आप आ जाएगा कैलकुलेट करके, तो हो गया 3,21,000। अब 3,21,000 टोटल आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3,21,000 8% पे डिवाइड बाई 12, क्योंकि ये हमने पूरे मंथ पे लिया है और हमको हर मंथली निकालना है तो इसको डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। आप यहाँ पर भी डिवाइड बाई 12 करके भले इसको निकाल सकते थे, या फिर आप जब आप इंटरेस्ट निकाल रहे हो तब इसको सॉल्व कर लो 1/12, तो ये सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वाला अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं और बिना लर्न करे आप मंथ्स को कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज पीरियड। ये ड्यूरिंग द ईयर गिवन है इसलिए हमने ईयरली बेसिस पर निकालना है। अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टरली भी निकल सकता है। ऐसे ही अगर हाफ ईयरली होगा तो आप 12 मंथ्स ना लेके 6 मंथ से कैलकुलेट करोगे। तो इस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 79 and 89. Thank you.